हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर में, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मज़ेदार। आज हम प्रेजेंट टेंस को हिंदी के आसान तरीके से समझेंगे। इसके पहले मैंने चार्ट में सारे सिस्टम को बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। आज इसको हिंदी में आसान तरीके से समझते हैं और इसके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये किस तरीके से आप इसको प्रयोग करना है, सारी चीज़ें इसको बताते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए प्रेजेंट टेंस कहते किसको हैं। इसके पहले भी मैंने प्रेजेंट टेंस बताया था, लेकिन वो शॉर्ट था, थोड़ा सा इसको डिटेल जान लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, आदतें, हैबिट्स, नियमित क्रियाएं, रूटीन जो चलती रहती हैं और अस्थायी तथ्य, परमानेंट फैक्ट्स व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में शॉर्ट में बताया था, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं कि इंडेफिनिट टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो सार्वभौमिक सत्य अर्थात यूनिवर्सल ट्रूथ, आदतें, हैबिट्स, नियमित क्रियाएं, रूटीन और अस्थायी तथ्य, परमानेंट फैक्ट्स होते हैं, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दैनिक जीवन की आदतों, पसंद, नापसंद और बार बार होने वाली क्रियाओं को बताने के लिए भी होता है। यानी कि इसमें दो टॉपिक मैंने बताया है कि इसका उपयोग दैनिक जीवन की आदतों, पसंद, नापसंद और बार बार होने वाली क्रियाओं के बारे में बताया जाता है। अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो थोड़ा सा देखिएगा। द सन इज राइजेज इन द ईस्ट। द सन इज राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब से निकलता है। ये आपका ये पहला है। फिर उसके बाद दूसरा इसमें है आई रीड द न्यूज़ पेपर डेली। मैंने सारा स्ट्रक्चर बता दिया था कि कैसे है। इसमें देखिए द सन ये सब्जेक्ट है, राइज ये वर्ब है, इन द ईस्ट ये ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। फिर उसके बाद इसमें आई सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, द न्यूज़ पेपर ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें आती हैं। फिर उसके बाद इसमें दूसरा जो तीसरा जो सेंटेंस है, शी सिंग्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गाती है। सी जो है सब्जेक्ट है, सिंग्स जो है वो वर्ब है और वेरी वेल यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। मैंने इसको यूज़ किया है। नेक्स्ट देख लीजिए, माई फादर वर्क्स इन अ बैंक। मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं। माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, तो इसमें माई फादर सब्जेक्ट है, वर्क वर्ब है, इन अ बैंक मैंने ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया है इसको यहाँ पे। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। वो बोलता है, वो स्पीक, ही सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है, इंग्लिश बोलता है फ्लुएंटली। वो कैसे बोलता है? फ्लुएंटली बोलता है। तो ये आपके 5 एग्जाम्पल थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। आपका जो पहला मैंने पूरा डिटेल बता दिया था, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। फिर उसके बाद देख लीजिए, ये आपका होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की डिफिनेशन को भी आराम से समझिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो बोलते समय चल रही हों। ये ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके पहले वाले में बताया था कि जो वर्तमान में चल रही हैं, जो इस समय चल रही हैं, और अर्थात जो बोलते समय चल रही हों। यानी कि जब आप बात कर रहे होते हैं उस समय जो कार्य हो रहा होता है या कार्य चलता रहा होता है, मात्र उसी को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखा जाता है। तो हो रही हो, अस्थायी हो या वर्तमान समय के आसपास हो रही हो, तो या वो अस्थायी हो या वर्तमान समय के आसपास हो रही हो। कभी कभी इसका प्रयोग भविष्य की योजनाओं को दर्शाने के लिए भी क्या होता है। अभी इसको एग्जाम्पल में मैं एक जगह बता दूंगा, एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि कभी कभी हम आगे की बातों को, आगे होने वाली जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे देखिए, शी इज कुकिंग फूड इन द किचन। वो किचन में खाना बना रही है। शी है सब्जेक्ट है, सी है सब्जेक्ट है, और इज कुकिंग है, इज है और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, फूड ऑब्जेक्ट है, इन द किचन एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है इसमें कि सी इज कुकिंग फूड। ये फूड जो है ऑब्जेक्ट है। तो सी इज कुकिंग फूड, वो क्या बना रही है? खाना बना रही है। अब ये एक्स्ट्रा जानकारी दी गई इन द किचन। नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए, इसमें दे जो है सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग ये वर्ब है और फुटबॉल ये ऑब्जेक्ट है, और इन द पार्क ये एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है कि वो लोग फुटबॉल कहाँ खेल रहे हैं? पार्क में खेल रहे हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है द बेबी इज क्राइंग लाउडली। ये देखिए, द बेबी है,
इज है, क्राइंग ये वर्ब है, और ये यहाँ पे लाउडली कर रहा है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट की तरह, अरे एडवर्ब की तरह प्रयोग कर रहा है, हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ला करके एडवर्ब आ गया है। बर्ड्स आर प्लेइंग इन द स्काई, बर्ड्स सब्जेक्ट है, आर जो है आर आप जानते हैं इज एम आर में से आर का प्रयोग हुआ है, फ्लाई है और फिर उसके बाद उसमें आईएनजी फॉर्म है। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, कहां उड़ रही हैं? स्काई में, आसमान में, वो आसमान में उड़ रही हैं, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो अब देखिए, जो इसमें मैंने कहा था कि ये कभी कभी इसका प्रयोग भविष्य की योजनाओं को दर्शाता है, तो भविष्य की योजनाओं को दर्शाने वाला जो इसमें एक सेंटेंस मैं लेके आया हूं, दे आर कमिंग टुमारो, दे आर कमिंग टुमारो, कल वे लोग आ रहे हैं। अभी तो वो कल आ रहे हैं, तो ये तो भविष्य की बात होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, है ना, कल मेरा दोस्त आ रहा है। तो इस तरीके की बात को भी हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। चलिए अब उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्म को भी देख लेते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, आपको स्ट्रक्चर मैं पहले बता चुका हूं, इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा पिछले वीडियो का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ज्यादा डिटेल इसको जान लीजिए कि ये होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उन कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो हाल ही में पूरे हो चुके हैं और जिनका प्रभाव वर्तमान पर है, जो हाल ही में पूरे हुए हैं और उनका जो है प्रभाव वर्तमान पर है। इसका प्रयोग अनुभव, एक्सपीरियंस और उपलब्धियों, अचीवमेंट्स को व्यक्त करने में भी होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग अनुभव, एक्सपीरियंस और उपलब्धियों, अचीवमेंट को व्यक्त करने में भी किया जाता है कि अगर आपको अपना अनुभव भी व्यक्त करना हो तो आप इस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे यही चीज मैं डिटेल बता दिया हूं। और फिर उसके बाद अचीवमेंट, जो आपको उपलब्धियां मिली हुई हैं, उस उपलब्धियों के बारे में भी होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें आता है आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। देखिए, आई सब्जेक्ट है फिनिश्ड ये जो है हैव, हैज की, हैव में यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, और माई होमवर्क ये ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग हुआ है कि मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। दूसरा सेंटेंस जो इसमें आता है, शी हैज रिटन अ लेटर, शी सब्जेक्ट है, हैज, हैव और हैज में से यहाँ हैज का प्रयोग हुआ है, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अ लेटर ये जो है ऑब्जेक्ट है, और क्योंकि काम करने का असर इसके ऊपर पड़ता है तो शी हैज रिटन अ लेटर, उसने पत्र लिख लिया है या वो पत्र लिख चुकी है। अगर हम अगले कोई सेंटेंस की बात करेंगे तो दे हैव गॉन टू द मार्केट, इसमें जो है दे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है और हैव और हैज में से यहाँ पे हैव का प्रयोग हुआ है, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और टू द मार्केट वे लोग बाजार जा चुके हैं। इसी तरीके से ये तीसरा है, द ट्रेन हैज अराइव्ड, द ट्रेन यहाँ सब्जेक्ट की तरह है और हैव और हैज में से यहाँ पे हैज का प्रयोग हुआ है, और अराइव्ड केवल यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, द ट्रेन हैज अराइव्ड, ट्रेन पहुंच चुकी है। अगले सेंटेंस की बात हम करते हैं तो यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, हैव और हैज में यहाँ पे हैव का प्रयोग हुआ है, लर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें ईडी लगा हुआ है, मेनी लेसन्स, ये मेनी लेसन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, दे हैव लर्न्ड मेनी लेसन्स। अब आगे आते हैं, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को सीख लेते हैं, इसकी भी डिटेल जान लेते हैं। देखिए, मैंने कहने को तो ये डिटेल है, लेकिन इसको मैं छोटे छोटे इसकी डिफिनेशन और फिर उसके बाद इसके लॉन्ग एग्जाम्पल बता रहा हूं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार सेंटेंसेस, बहुत शानदार टॉपिक्स है ये, इसको एक एक करके पढ़िएगा और बड़े आराम से पढ़िएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर अब आप इंग्लिश नहीं सीख सकते तो फिर कभी नहीं सीख सकते। तो ये देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डिफिनेशन जान लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग उन कार्यों के लिए होता है जो अतीत में शुरू हुई थी और अब तक चल रही हैं। देखिए यहां पे थी मैं लिखा हूं, ध्यान दीजिएगा, जो पहले शुरू हुए थे या पहले जो काम, यहां चूंकि कार्य है, क्रिया को मैंने कार्य लिख दिया है, जो कार्य शुरू हुए थे और अब भी चल रहे हैं या चल रही हैं। तो यह देखिए यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज किया, लेकिन यहां पे ये भूल गया हूं, जो उन कार्यों के लिए होता है जो अतीत में शुरू हुए थे और अब भी चल रहे हैं, ये हाल ही में बंद हुए हैं या हाल ही में बंद हुए हैं लेकिन वर्तमान पर असर डाल रहे हैं। यानी कि काम पहले शुरू हुआ था और अब भी चल रहा है, और या चल रहा है या खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी उसका असर उस पर है, वर्तमान पर उस कार्य का असर चल रहा है, तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रखते हैं। देखिए थोड़ा सा टॉपिक को 2-3 बार सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा, बस इतनी बात, ये नहीं कि पूरा टॉपिक आप पूरा बार बार सुनिएगा, केवल इसको 2 बार 3 बार सुनिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए आता है इसके एग्जाम्पल में, अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर होती हैं। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। जैसे मैंने बताया था कि इसमें समय होता है, फार और सिंस लगता है, तो इसमें फार है, इसमें फार है। तो आई हैव बीन स्टडीइंग, जैसे हैव और हैज में ये यहां हैव का प्रयोग हुआ है, बीन ऑलरेडी सभी में लगता है। आई हैव बीन स्टडीइंग, स्टडी में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं अध्ययन 2 घंटे से कर रहा हूं, तो ये हो गया। नेक्स्ट है शी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खाना बना रही है, अर्थात वो अभी भी बनाती चली जा रही है। तो शी जो है सब्जेक्ट है, हैव और हैज में यहां हैज का प्रयोग हुआ है, बीन ऑलरेडी लगा हुआ है, कुक में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, सिंस जो है चूंकि पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है मॉर्निंग, तो सिंस लगा हुआ है और मॉर्निंग सुबह, तो शी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खाना बना रही है। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर्स, देखिए दे है सब्जेक्ट है, हैव और हैज में हैव का प्रयोग हुआ है, बीन ऑलरेडी यहां पे लगा हुआ है, प्ले का प्लेइंग और आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, फुटबॉल ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, और फॉर एन आवर लगा दिया गया है। ये एक्स्ट्रा जानकारी है और इसमें समय बता रहा है कि 1 घंटे से, ये नहीं पता है कि किस 1 घंटे से। अगला देखते हैं हम, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock, हम आपका 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं। तो वी सब्जेक्ट है, हैव और हैज में हैव का प्रयोग हुआ है, बीन ऑलरेडी है, वेटिंग में आईएनजी लगा हुआ है, फॉर लगा हुआ है, फॉर यू तुम्हारे लिए, ये ऑब्जेक्ट का फॉर्म है वेटिंग फॉर यू, और सिंस लगा हुआ है। इस फॉर को आप इससे मत जोड़ दीजिएगा, ये वाला यहां सिंस आया हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम सेइंग, कि ये जो फॉर है ये इसके लिए फॉर यू, और ये सिंस जो है ये टाइम के लिए लगा हुआ है, सिंस 5 o'clock, हम लोग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, यहाँ फॉर यू बोला जाता है, अर्थात आपका इंतजार कर रहे हैं। कब से, सिंस 5 o'clock, हम लोग 5 बजे से आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, ही हैज बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 5 years, ही है, हैव और हैज में हैज का प्रयोग हुआ है, बीन लगा हुआ है, वर्क और आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, इन दिस ऑफिस ये जो ऑब्जेक्ट है, और फॉर 5 years, वो इस ऑफिस में 5 साल से काम कर रहा है, अर्थात 1 साल 2 साल 3 साल, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है। इसमें देख लीजिए नेक्स्ट है, माई ब्रदर हैज बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून, मेरा जो है भाई, माई ब्रदर, ये पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज और हैव में हैज का प्रयोग हुआ है, बीन लगा हुआ है, स्लीप में आईएनजी लगा हुआ है, सिंस आफ्टरनून दोपहर बाद से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, वो दोपहर बाद से सो रहा है। तो दोस्तों ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप एक्टिविटी देख लीजिए कि आप नीचे दिए गए हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बदलने की कोशिश करें और कमेंट में उसको डाल दीजिएगा। जैसे इसमें, मैं रोज सुबह दौड़ता हूं, वह अभी खाना खा रही है, मैंने ये किताब पढ़ी है,
वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। ये चारों टेंस का एक एक है और इसको प्रयास कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, फिर उसके बाद मैं उस पर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अब इससे आसान तरीके से कोई आपको टेंस नहीं पढ़ा पाएगा। आप ये जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने पढ़ाया है। बहुत मैंने इस पे मेहनत किया है, करीब करीब महीनों तक मैंने इस पे ये किया है। मैंने बच्चों को बुला करके इसको दिखाया है, फिर उसके बाद उनसे इसका फीडबैक लिया है, तब मैंने इस टॉपिक को रिकॉग्नाइज किया है और आपके सामने मैं लेके आया हूं। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको परेशानी हो तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।